वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मैथमेटिकल टूल्स का डिफरेंशिएशन पार्ट, तो आज मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 4 आपके सामने मैं कपिल द्विवेदी लेके हाजिर हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स 2020 पे। खैर, आज का डिफरेंशिएशन का ये लास्ट टॉपिक, लास्ट सेशन होगा और हम लोग नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे इंटीग्रेशन, राइट। तो बहुत आसान है, जैसा कि ये सेशन मैंने आपसे पहले ही बताया था। थोड़ा सा चूँकि न्यू है आपके लिए, नई मैथमेटिक्स का नया टर्म्स है, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है, फाइन। तो चलते हैं आज हम लोग अगले सेशन पे। अपने सेशन को कंटिन्यू करते, ये हमारे बायो वाले सर ने पढ़ाया था, थोड़ा सा बायो की क्लास चली थी थोड़ी देर पहले। खैर, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके फाइन बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन का। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा था, राइट। आज आपको कुछ और क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ नए टर्म्स पे। सपोज करो मेरा बेटा कुछ फॉर्मूलेज मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा और उसके एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो आपको उसी पे प्रैक्टिस करनी है। फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दूंगा आपको लास्ट सेशन में। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि लेट्स सी साइन a प्लस बी इंटू एक्स, अगर मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँ तो कुछ लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। अच्छा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें चूँकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत ध्यान समझना। जैसे मैंने इसको ऐसे मान लिया कि y इज़ द फंक्शन ऑफ, ऐसे कर लिया, ठीक है। और वी वांट टू फाइंड आउट क्या, फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, ठीक है, ये पता करना है। अब सोचो, बहुत सिंपल मेरे बेटा, फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मतलब साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है। हम लोग इसको पहले सपोज करो, हाइपोथेटिकली इसे क्या मान लो, एक्स मान लो। बहुत लोग इसे टी फंक्शन से कुछ भी करके लगाते हैं, आप एक्स मान लो। तो जनरली ये क्या बन गया, साइन एक्स। साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बताओ 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 जल्दी से, कॉस एक्स। अच्छा, कॉस एक्स का मतलब क्या, ए एक्स प्लस बी। अब हमने आपसे एक चीज़ कहा था जिसको आपने सपोज किया था, जैसे एक बार आपने जनरल डिफरेंशिएशन कर दिया फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको ये पता था कि डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये आपको मैंने बता रखा था, याद है ना। तो उसी बेस पर मैंने इसको किया कि जनरली इसको x मान लिया तो साइन x हो गया, और साइन x को मैंने लिख दिया cos x। अब इसको x माना था ना, इसका फिर से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, अगेन ए एक्स प्लस बी। अब मेरे बच्चे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, इस केस में अगर मैं यहाँ पे इंडिविजुअली करूँ, इंडिविजुअली इसका करूँ, a बाहर होगा डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। आप बताओ x, ठीक है। इसका तो 0 हो जाएगा मेरा बच्चा, और इसका सिर्फ क्या बचेगा, a प्लस 0, यानी फाइनली इसकी वैल्यू क्या मिल गई, a। तो आप बताओ इसका पूरे का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, a। तो a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये एक सही वे है। अच्छा, कुछ लोग कभी कभी कुछ रॉन्ग वे क्या लिख देते हैं, जैसे इन्होंने इसका डिफरेंशिएशन किया, a आया तो इसका रॉन्ग वे लिख देते हैं ऐसे, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, ऐसे भी लिखा रहे तो भी सही है, लेकिन वो जनरली वो करते क्या है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए बी। एक्चुअली ये जो करते हैं दिस वन इज द रॉन्ग, ये गलत तरीका है, ठीक है, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, ये, ठीक है। तो ये क्योंकि आपने ये जो फंक्शन किया ये पूरे का है, मतलब आप इसका पूरे में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये हो गया एक तरीका, इस तरीके से भी इस्तेमाल होगा फिजिक्स के टर्म्स में मेरे बच्चे। तो साइन, अब जरूरी नहीं कि साइन हो, यहाँ साइन हो, साइन के साथ तो ऐसे हो गया, कॉस होता है अगर यही कॉस ए एक्स प्लस बी, तो ये एक्स मानते, कॉस की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस साइन एक्स, उसके अकॉर्डिंगली कर देते, मतलब यही चीज़ माइनस साइन में आ जाता। तरीका वही होता बेटे, करने का वे वही होता, कुछ नया नहीं हो जाएगा, ठीक है।
अच्छा चलो ठीक है, हो गया ये। ओके वेरी गुड। ये एक एक एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं इसे समझाता चल रहा हूँ आपको, जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए मेरा बेटा। ओके फाइन, रब कर दूँ। अच्छा वेरी गुड बेटा, नोट कर लो नोट कर लो। ये तरीका नहीं होगा, ये याद रखना, ये रॉन्ग मेथड है। हम जिसको x माना उसका जनरल डिफरेंशिएशन पहले साइन के साथ लगा के कर लेंगे, फिर जिसको सपोज किया था उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन। ये दिमाग में आपको रखना है बस, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। ओके फाइन, रब कर दूँ। अच्छा मेरा बेटा, जैसे इसी पर एक दूसरा इलस्ट्रेशन मेरे बच्चे, अगर मैं कहूँ एफ वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस बी हो जाए, तब क्या करेंगे हम लोग जनरली? तो बहुत सिंपल, आप कहोगे सर जैसे अभी लॉग का फॉर्म साइन के टर्म्स में हुआ था, अब वैसे लॉग के टर्म्स में अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड अगेन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, अगर ये आपको पता करना हो तो आपको जनरली वही करना होगा। डी वाई बाई डी एक्स मेरा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स प्लस बी। ठीक बेटे, सिंपल। फिर वही तरीका, इसको क्या मान लिया, एक्स, एक्स मान लिया तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/x, क्या हो जाएगा 1/x, श्योर। अच्छा ठीक है, तो 1/x, x की जगह क्या था यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इस पूरे को x माना था ना, तो 1/ax प्लस बी। अब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन ए एक्स प्लस बी। तरीका वही मेरे बच्चे, अभी आपने थोड़ी देर पहले इसका निकाला था, कितना आया था a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/ax प्लस बी। सिंपल मेरे बेटे, फाइनल, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। सोचो कितना आसान है, हम अगर कर समझ जाएं तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है मेरे बेटे। थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, ठीक है बेटा, फटाफट नोट कर लो ये भी। अब आइए थोड़ा सा इसी में हम मल्टीपल यूज़ आपको सिखाते हैं। ये जो मैं बेसिक चीज़ें सीखा बच्चे, थोड़ा सा इसी पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब मैं आपसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मल्टीपल यूज़ सिखाते हैं, कैसे कैसे, मतलब आपको एक एक के साथ दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट अगर एक साथ लगे तो। आइए रब कर दूँ। ओके मेरा बच्चा, सपोज करो मैंने आपसे एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत सिंपल, बहुत इजी। सपोज करो एफ वाई इज द फंक्शन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब पावर 5, ध्यान सुनना, इंटू साइन 2x क्यूब। अब समझो मेरा बच्चा, कितना आसान था। अब इसको कैसे करेंगे, सपोज करो ये प्रॉब्लम मेरे पास आया, तो हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, और हमें मान के चलो हम यही कहते हैं कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, हमें यही पता करना। हालांकि फिजिक्स में कभी इतना लंबा नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये इसलिए सिखा रहा हूं कि जिससे आपका कैसे तो कैलकुलेशन वाला पॉइंट स्ट्रांग हो जाए। ओके बेटा, हमें ये y इज द फंक्शन ऑफ दिस लाइक दिस, ये गिवन है पूरा, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन गिवन है, और वी वांट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, आओ हम इस केस के लिए करेंगे क्या, पहले ना आप इसे मान लो, सपोज कर लो m हो जाए, लेट दिस वन इज n, मतलब एक पोर्शन को मैंने m मान लिया, दूसरे पोर्शन को n। तो जनरली अब आपको अपने दिमाग में क्या रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ m इंटू n, याद था ये फॉर्मूला, नहीं आ रहा है इधर, डी बाई डी एक्स ऑफ m इंटू n, वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ x। तो क्या था ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ये था, फर्स्ट m डी बाई डी एक्स ऑफ n प्लस n डी बाई डी एक्स ऑफ m। देखो बच्चे, मैं आपको इतना लंबा सेशन मैथमेटिकल टूल्स का इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि 11th वाले बच्चे अभी आपकी बेसिक कह सकते हो शुरुआत है फिजिक्स को सीखने के लिए। तो अगर आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत अच्छी होगी, चाहे मैथ्स के बच्चे हों चाहे बायो की, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होगी तो फिजिक्स आपकी ए ग्रेड की हो जाएगी। और ये मस्ट है, अगर आपसे कोई ये कहे कि अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो फिजिक्स अच्छी नहीं हो सकती, तो एकदम सही है।
आपको फिजिक्स अच्छी करनी होगी तो थोड़ी सी मैथमेटिक्स, थोड़ी सी सिर्फ वो पोर्शन जिसमें मैं कह रहा हूं कैलकुलेशन, वो पोर्शन तो आपको अच्छा करना ही होगा एनी हाउ, क्योंकि वो सीखोगे तभी आप कॉन्सेप्ट पे अप्लाई कर पाओगे और अच्छे से न्यूमेरिकल को उसके एंड तक पहुंचा पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं। तो इसलिए मैथमेटिक्स आपको अच्छी करनी ज़रूरी है। याद रखना कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि नहीं आपकी मैथ अच्छी नहीं है तो फिजिक्स भी अच्छी हो सकती है, तो सर मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। आपको मैथ्स थोड़ी सी अच्छी रखनी पड़ेगी फिजिक्स को अच्छा करने के लिए। ओके बेटा, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें सिखाता हूँ थोड़ा सा कि हाँ हम अपना दिमाग अप्लाई करना तो सीखें। मैंने कहा एक एम माना दूसरा एन, हमने फॉर्मूले पे ये रखा है। अब सुनो सिंपल, मैं कुछ नहीं करूँगा, इसे फॉर्मूले पे इसको रखने जा रहा हूँ। सी बेटा dy बाई dx, देखना मैं इस फंक्शन का पूरे का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो m कह रहा है m की जगह क्या है 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5, समझना। फिर कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ n, डी बाई डी एक्स ऑफ n मतलब साइन 2x क्यूब, सीखना मेरा बच्चा। फिर कह रहा है n मतलब साइन 2x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ m, दैट्स मीन 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5। चलो ठीक है, ऐसे कर दो, ठीक है। अभी समझो, देखो इसने बोला फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी पहले में फर्स्ट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करना है। सेकेंड स्टेप में सेकेंड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है। अब सीखो मेरे बेटा, ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5 होल टू द पावर 5। अब समझो, अगर ये सिर्फ साइन x होता तो अपन इसका cos x लिख देते, सिंपल। लेकिन यहाँ 2x क्यूब है तो x के अलावा अगर कोई भी वैल्यू है तो आप इस पूरे को x मान लो, पूरे को मान लो x, तो जनरली साइन x हो गया। ये सोच के चलना, इस पूरे को क्या मान लिया, इस पूरे को सिर्फ इतने को x मान लिया, तो अभी मान लो साइन x हो जाए, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, तो x मतलब 2x क्यूब। अब हमने आपसे क्या कहा था, जिसको x मानोगे उसका फिर से डिफरेंशिएशन, ये याद रहे बस, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका फिर से डिफरेंशिएशन, बस इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आ जाओ, ये बाद में हो जाएगा। साइन मेरा बच्चा साइन 2x क्यूब डी बाई, अब अच्छा इस पर आ जाओ। अब इस पर पावर वही n वाला टर्म्स आ गया, तो इस पूरे को x मान लो, x टू द पावर 5 क्या होता है 5 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5 माइनस 1 4, जनरल हुआ। अब फिर इस पूरे को चूंकि आपने x माना है तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2, सिर्फ इतने को, पावर को नहीं, सिर्फ इतने को जनरल फिर से डिफरेंशिएशन। मतलब आपने क्या किया, पहले आपने इसको x मान के उसका जनरल डिफरेंशिएशन किया और फिर जिसको सपोज किया था x उसका फिर से डिफरेंशिएशन, यही सिर्फ करना है, सिर्फ इतनी याद रखना है। बाकी आप चाहे कितना भी दिमाग लगाओ, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। देखना मेरा बच्चा 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 5 होल टू द पावर 5 कॉस 2x क्यूब इंटू इसका क्या हो जाएगा जनरल डिफरेंशिएशन, 2 कांस्टेंट, 3 का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 1 माइनस x स्क्वायर, सिंपल मेरे बच्चे, प्लस साइन 2x क्यूब इंटू 5 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, और इसका अब इसका जनरल करो, 3 2 जा 6x, 1 2 में से 1 माइनस हो जाएगा और उसमें x है ही नहीं मेरे बच्चे, तो x नहीं है तो 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो गया मेरे बच्चे। अब 5 6 जा 30, इसको पहले ला लो, 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर होल टू द पावर 5 कॉस 2x क्यूब, ठीक है ये पहले चला ही आया है, प्लस 5 6 जा
फिर dx, इसको भी पहले लिख लो, 3x स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4 इंटू साइन 2x क्यूब। सिंपल। अब आप कहोगे सर इतना लंबा लंबा, मैंने आपसे पहले ही कहा फिजिक्स में इतना लंबा आपसे नहीं पूछा जाएगा मेरे बच्चे, लेकिन सिर्फ मैं आपको इस वजह से सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे इम्प्लीमेंट करने आने चाहिए। इससे आप जहाँ 2 4 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए ना, तो आपको ये समझने में देरी नहीं लगेगी कि अच्छा क्वेश्चन कैसे हो रहा है, आराम से क्लियरली समझ में आएगा। नोट कर लो मेरा बेटा, एक एक स्टेप सोच समझ के अच्छे से करो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मेरे बच्चे, जितना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो लेक्चर में, आज या आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, और जो क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद, तो वो क्वेश्चन की अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में उतना ही इन्वॉल्व होगा। क्योंकि 11th 12th और इवन टारगेट लेवल तक की बात मैं कर रहा हूँ, कॉम्पिटिशन तक में भी उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल मत परेशान होना, कोई कितना भी कह ले आपसे, कितना भी कह ले कॉम्पिटिशन में, फिजिक्स में उससे बड़ा कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पूछा जाएगा जितना मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा, ठीक है। हो गया मेरे बेटा, फटाफट नोट कर लो, आ जाओ। आइए कुछ छोटे से और रब करूँ, अच्छा आ जाओ मेरा बेटा। सीखना मेरा बच्चा, देख बेटा, अगर मैं आपसे अब एक डिवीजन का लेके बताता हूं, ठीक है आपको, इफ y इज इक्वल टू ऐसे ले लेते हैं, साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई cos x स्क्वायर। अब समझना, ऐसे ले, ठीक है, छोटा ही रखो, ज़्यादा बहुत नहीं, क्योंकि तरीका एक ही है, आप चाहे जैसे सीखो, ठीक है। सपोज करो बेटा ये क्वेश्चन है और हम यहाँ कह दें फाइंड, तरीका वही, फाइंड dy बाई dx, ठीक है। फिर से वही बेटा, कुछ नया नहीं, मैं आपसे बोला ना, इस सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को क्या मान लो m, नीचे वाले को क्या मान लो n। अब आपके दिमाग में वो फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था, ये तो आपको करना होगा, क्या, d बाई dx ऑफ m बाई n वेयर m एंड n आर फंक्शन ऑफ x। तो क्या ये होता था, डिनोमिनेटर n, d बाई dx ऑफ न्यूमरेटर माने m माइनस न्यूमरेटर d बाई dx ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये याद है, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सा है, क्या, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे सर करना क्या, उसी फॉर्मूले में रखना है और वही तरीका अपनाना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, dy बाई dx, ओके फाइन। देखना फिर से उसी फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करो, n की जगह क्या है, cos x क्यूब, ठीक बेटा, cos x क्यूब, dy बाई dx ऑफ साइन ax क्यूब, ठीक, माइनस साइन ax क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ cos x स्क्वायर, ठीक है बेटा, और डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर के स्क्वायर, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x स्क्वायर। हाँ, ये अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ना, cos x का होल स्क्वायर, तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता, ये पूरी वैल्यू का स्क्वायर है, तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में जैसे ऐसे लिखा है तो आप इसे cos स्क्वायर x स्क्वायर भी लिख सकते हो। खैर लिख लो भी, ऐसे ही समझ में आता रहे, cos x क्यूब। अब फिर से वही आ गया, इसको पहले क्या मानना पड़ेगा आपको, x, क्योंकि सिर्फ x होता तो sin x का cos x हो जाता, लेकिन x की जगह अगर कोई भी x के अलावा कोई भी वैल्यू हो जाए तुरंत उसे सपोज करो, x इस पूरे को क्या मान लिया x, तो sin का क्या हो जाएगा cos, वर्ड सुनना, cos x मतलब ax क्यूब। अब मैंने कहा था जिसको सपोज करें उसका फिर से डिफरेंशिएशन, हाँ बिल्कुल,
डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स क्यूब, ठीक है, फिर माइनस। अच्छा, हम अभी तो आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, बाकी जब आप प्रैक्टिस करने लगना ना तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। डायरेक्ट इन द सेंस इसका ये स्टेप लिख के फिर से दोबारा लिखोगे तो एक स्टेप बढ़ता है फर्जी का। यहीं कर लो, 3 का मल्टीप्लाई कर लेना ए में तो 3a इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बता दे रहा हूँ, साइन ए एक्स क्यूब इंटू, अब फिर से वही आ गया कॉस का दिस, तो ये कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, इसको एक्स मान लो तो माइनस साइन एक्स हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको सपोज किया था उसका फिर से डिफरेंशिएशन, और डिवाइडेड बाई हमने आपसे भी कहा था कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। आ जाओ मेरा बच्चा, देखो कॉस एक्स क्यूब इंटू कॉस ए एक्स क्यूब, और मैंने कहा था इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि ए कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है बेटा। और कैसे 3x स्क्वायर, देखो मैंने बोला ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो क्या होता था पावर का मल्टीप्लाई, पावर में से 1 माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1, तो कितना आता था 3x स्क्वायर। यही करना है सिंपल, तो 3 का मल्टीप्लाई ए में कितना हो जाएगा 3a एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले लिख लो 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस। ना बेटा साइन ए एक्स क्यूब इंटू इसका कितना हो जाएगा 2x साइन एक्स स्क्वायर। इस 2x को पहले भी लिख सकते हो, इसके आगे पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है, 2x साइन ए एक्स क्यूब इंटू दिस, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा मेरा बच्चा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सोचो, तो मैंने आपसे कहा ये ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। आप कहोगे सर ये लंबा जरूर है, बट है लंबा नहीं एक्चुअली में इतना। आप छोटा छोटा चाहो तो ये डिफरेंशिएशन आप सीख सकते हो, और इतना मैंने आपसे पहले कहा कि इतना बड़ा बड़ा नहीं पूछा जाता, बट सिर्फ और सिर्फ फॉर प्रैक्टिस मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, रब कर दो बेटा, फाइन, फटाफट नोट कर लो, सब सही है, एक बार चेक कर लो, ये माइनस प्लस हो गया, ये 2x हो जाएगा, दिस, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो फटाफट, आ जाओ, हो गया बेटा। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। ये हो गया, रब कर दोगे, आइए कुछ और सिखा देते हैं, 1 2 3 न्यूमेरिकल, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये सारी चीज़ें। फिर हम कुछ प्रैक्टिस के लिए देते हैं, फिर अगले सेशन में हम आपको पढ़ा देंगे क्या, इंटीग्रेशन। और पता है जिसने डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख लिया ना उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। मेरा बेटा सीख, जैसे मैं आपसे कहूं इफ y इज इक्वल टू साइन x इंटू सेक थ्री एक्स स्क्वायर। अब मैं कहूं बेटा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। देखो अब समझो कैसे हो रहा है। कहोगे सर ये तो बहुत इजी है, अभी तो आपने ऐसा ही कराया था, वैसे ही होगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही होगा, कुछ नया नहीं होगा। क्या कर लिया मेरा बेटा, इसको मान लिया m, इसको सपोज कर लिया n। चलो फॉर्मूला पता है, dy, we wanna find out the value of dy by dx. Here m and n both are function of x, therefore we can easily differentiate this function, this equation. Now first into second का differentiation, तो then what do you say, sin x d by dx of sec 3x square। ये हो गया मेरा बच्चा दूसरा, प्लस
सेक 3x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखो क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स, ये तो अपनी जगह पे कोई फर्क नहीं होता। सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसको सपोज कर लो क्या x, तो सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो आपने कहा था याद होगा सेक एक्स टेन एक्स ये होता है, लेकिन x की जगह यहाँ क्या है 3x स्क्वायर, ये तो इसका हुआ। अब मैंने आपसे कहा था जिसको सपोज करोगे, जिसको आपने लेट किया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। अब देखो यही चीज़, जब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और 2 में से 1 माइनस 6। यही चीज़ मैं कह रहा था कि आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक, एक बार समझ में आ गया तो आप इसे कर सकते हो। प्लस अब ये एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई छिड़खानी नहीं करनी है, सेकेंड फर्स्ट का करना है, और इसका क्या हो जाएगा cos x। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं था, यही पहले आ जाएगा 6x साइन x सेक 3x स्क्वायर टैन 3x स्क्वायर प्लस सेक 3x स्क्वायर इंटू cos x। हाँ, बहुत ज़्यादा आप इसमें से देखो, चूँकि सेक 3x स्क्वायर सेक 3x स्क्वायर इस दोनों में है तो कॉमन भी ले सकते हो आप, इसे ऐसे भी ले सकते हो, सेक 3x स्क्वायर 6x साइन x टैन 3x स्क्वायर प्लस cos x। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। नोट कर लो फटाफट। सो सिंपल मेरा बच्चा, बहुत आसान, बहुत इजी। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, रब कर दूं क्या, रब करूं? अच्छा, एक चीज बच्चों के दिल दिमाग पे एक बात मैं यहां बता दूं, भ्रम पैदा हो जाता है कि डिफरेंशिएशन सिर्फ x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मेरा बच्चा, आपको मैं बता दूं, डिफरेंशिएशन किसी के भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, x के भी, किसी भी वेरिएबल फंक्शन के रिस्पेक्ट में। आप ऐसे सोचो ना, डिफरेंशिएट का मतलब हो रहा है कि कोई वैल्यू चेंज हो रहा है, डिफरेंशिएट हो रही है, बदल रही है उसे। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि जो चेंजेबल है उसके रिस्पेक्ट में आप कोई भी फंक्शन हो, कोई भी वैल्यू हो, आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। बट ये ध्यान रहे कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो वहाँ पे अवेलेबल हो, अगर नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने याद हो, अच्छा ये क्यों ज़ीरो हो जाता है मैं वो भी बता दे रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हर जगह कहा ना, जैसे 2 आया था तो उसमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आपने ज़ीरो कर दिया, वो आखिर क्यों हो जाता था वो भी अभी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। एक जो भी हो गया ना, अब देखो मैं सिखाता हूँ आपको कि क्यों ज़ीरो हो जाता है मेरा बच्चा। आइए, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम आखिर क्यों कह देते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है। लेट्स सी मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, इस वाई का आंसर मैं आपको देने जा रहा हूं कि वाई द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट या डिफरेंशिएटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। आइए मैं आपको सिखाता हूं। सपोज करो वाई की वैल्यू मैंने लिख दिया 4, क्या लिखा 4, सी मेरा बेटा। अच्छा, अब 4 लिखा हूं, चाहे 4। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड dy बाई डी एक्स, तो आप एक तरीका तो ऐसे ही आप सीख लो कि हमसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पूछ रहा था, जबकि हमारा जो फंक्शन था y x का फंक्शन है ही नहीं। तो जिसका फंक्शन है नहीं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, जीरो हो जाए, डायरेक्ट एक तरीका हो गया। दूसरा ये, अगर इनकेस किसी के दिमाग में आता है नहीं सर कैसे हो जाए, थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। तो देखिए बहुत सिंपल मेरा बेटा, हम मान लो कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 4। तो आप कहोगे ये सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे मेरा बेटा। जैसे मैंने लिखा तो डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या इस 4 को 4 इंटू 1 लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर क्यों नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? हमने देखा डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x, यानी यहां वो वेरिएबल फंक्शन क्या माना जा रहा है जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, वो कह रहा है x। तो क्या मैं इस 1 को x की पावर 0 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं मेरा बेटा। अब थोड़ा सा अगर आपको याद हो
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन को अपन ने क्या लिखा था, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, याद है ना ये रूल। सी, अब 4 कांस्टेंट बाहर कर लो, अब यहाँ x आ चुका है, लिख लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 0। अब आ जाओ 4, इसको इस वाले फॉर्मूले से ओपन करो, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 0, इसका एक्सपोनेंशियल ऑर्डर 1, तो वह n तो n का मल्टीप्लाई हुआ है n में से 1 माइनस, तो 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 0 में से 1 माइनस, तो ए मेरा बच्चा 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो, सबको ये औकात मिला देता है, मतलब क्या हो जाएगा 0। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगर वो उस फंक्शन में इन्वॉल्व नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा दिमाग पर रखनी होती, यही सब प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर कैसे आया। अक्सर बच्चों ने पूछा है मेरे पिछले 10 साल के करियर में, बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर यहाँ पे क्यों हो रहा है, कैसे हो जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो वो तरीका है मेरा बच्चा, ठीक है। आई होप आप लोग सीख रहे होगे, अच्छे से सीख रहे होगे। और हो गया मेरे बेटा। तो देखो एक छोटा सा ये सेशन था जिसमें आपको मैं ऐसे डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाए, और थोड़ा सा अच्छे भी सिखाए, इजी भी सिखाए, थोड़ा सा टफ भी सिखाए। अभी बहुत ज़्यादा टफ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके स्क्रीन पर देखोगे तो डिफरेंशिएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स आ रहे होंगे, कुछ 10-12 न्यूमेरिकल, 15 न्यूमेरिकल जो भी होंगे, वो 10-12 न्यूमेरिकल आपको करने हैं, घर पे करने हैं और प्रैक्टिस करना है उसका। और क्या कहते हैं, बाकी आप मेरे देखिए स्क्रीन पर मेल आईडी मेरी चल रही होगी। आप जो न्यूमेरिकल करोगे, याद रहे, आप जो न्यूमेरिकल करोगे उसका पीडीएफ बना के मेरे मेल पर सेंड करोगे, और मैं उसे चेक करके आपको बताऊंगा कि वो आपका सही है या गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है इंटीग्रेशन का। सो डिफरेंशिएशन अगर आपने सीखा है तो इंटीग्रेशन बहुत आसान होगा। सो डोंट मिस द लेक्चर, बिल्कुल लेक्चर मिस मत करिएगा मेरे बच्चे। और सारे क्वेश्चन को प्लीज़ मेरे बच्चे, जो भी स्क्रीन पर आ रहा है आपके, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने हैं। और उन सारे न्यूमेरिकल को मैंने कहा फ़ोटो क्लिक करके आप मुझे पीडीएफ बना के मेरे मेल पर सेंड कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर, वो भी स्क्रीन पर आ रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे भेज सकते हो। मैं आपको आपके बताऊंगा चेक करके कि क्या क्या गलतियां हैं, क्या आपने छोटी छोटी मिस्टेक की हैं। मैं आपके साथ हूं मेरे बच्चे, कहीं से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, और थैंक यू सो मच। इंटीग्रेशन का नेक्स्ट लेक्चर है, वो कोशिश करिएगा मिस ना होने पाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया है तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।